हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपको एक फ्लैट फाइल्स मेरे पास जो फ्लैट फाइल्स है एक इनपुट फोल्डर में उसमें और जो स्टूडेंट का डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो सब हमको एसक्यूएल सर्वर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में जाना है। अभी पहले स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच है कैसा ट्रांसफर करते हैं और तब ट्रांसफर करने के बाद उसको मैं आउटपुट फोल्डर को वो दोनों को ट्रांसफर करना है और उसके बाद उसका डेट टाइम के हिसाब से वो फाइल नेम को रीनेम करके वो आउटपुट फोल्डर में सेव करना है। जो वो कैसा करते हैं वो अब हम आज देखेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पहले न्यू SSIS पैकेज को क्रिएट कर रही हूँ। उसमें पहले क्या मैं पहले जो दो वेरिएबल्स को क्रिएट करती हूँ, एक तो है इनपुट वेरिएबल का पाथ है और वो रहा डेटा टाइप तो स्ट्रिंग होगा और उसके वैल्यू है हमारा जो फोल्डर है इनपुट फोल्डर का, जो हमारा फ्लैट फाइल्स है उसका फोल्डर का मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ और वो एक हो गया। और दूसरा क्या है, आउटपुट फोल्डर, मतलब वो कहाँ है, जो आउटपुट फोल्डर के पाथ हमारा जो फ्लैट फाइल सब जाके वहाँ सेव होता है वो आउटपुट फोल्डर का पाथ में यहाँ ले रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये पूरा पाथ नहीं देना चाहती हूँ तो इसीलिए ये टाइप स्ट्रिंग हो गया और ये आउटपुट फोल्डर हो गया। उसके बाद में इटरेशन, हमारा फाइल सब इटरेट होना चाहिए, हर बार वो फाइल को रीड करके रिट्रीव करना है। तो मैं वो फॉर ईच लूप कंटेनर ले रही हूँ। उसके बाद कलेक्शन, हमारा ये एन्यूमरेटर होगा, फाइल एन्यूमरेटर। ए एक्सप्रेशन में जो जाना चाहिए वो डायरेक्टरी में एक्सप्रेशन है, जो हर बार वो कहाँ जाना है, इनपुट वेरिएबल में। देखो इनपुट फोल्डर के पास जाना है तो ओके। यहाँ में .txt फाइल्स को ही रीड करना है तो उसको नेम एंड एक्सटेंशन दोनों दे रहे हैं और वो हर बार ये वेरिएबल और उसको हमें कहाँ सेव करना है। तो हर बार इसको सेव करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल को ले रही हूँ, फाइल नेम वो स्ट्रिंग होता है, ओके और उसके बाद डेटा फ्लो कैसा होना चाहिए, उसके डेटा फ्लो के लिए मैं अभी उसका डेटा फ्लो सोर्स होगा हमारा फ्लैट फाइल सोर्स। तो डबल क्लिक करके न्यू ब्राउज करके यहाँ मैं CSV फाइल को ओपन कर रही हूँ। तो कॉलम्स वो सब है बराबर है, तो स्टूडेंट कॉलम्स तो मैच हो गया। तो ओके, वो फ्लैट फाइल सोर्स और उसके बाद OLE DB डेस्टिनेशन, तो वो और डेस्टिनेशन इज वो रहा टेबल का। तो हमारा पहला मैं वो डिलीट करती हूँ, न्यू डेटाबेस का कनेक्शन कर रही हूँ। तो हमारा डेटाबेस में कनेक्शन सर्वर नाम ले रही हूँ, सर्वर नाम लेके सेव किया है और ये रहा SQL, मेरा तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, सेव डेटा और ओके। तो यहाँ टेबल है मेरा, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में जाना है और यहाँ इनपुट कॉलम ID वो सब मैपिंग कर रहा हूँ और ब्रांच का सब मैपिंग हो गया। तो ओके, तो अभी मैं ये एग्जीक्यूट किया तो क्या होता है देखते हैं। पहले वो सब डेटा तो ट्रांसफर होता है, देखो अभी मैं सेलेक्ट किया तो वो डेटा तो ट्रांसफर हो गया। तो मैं अभी ये डिलीट करती हूँ और उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक ही फाइल को रीड किया है 2 बार। तो उसके इटरेशन के लिए मैं ये फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर को जाके प्रॉपर्टीज, यहाँ एक्सप्रेशंस में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ इनपुट वेरिएबल पाथ प्लस और उसके बाद फाइल नेम।
सो फाइल नेम अभी कुछ फाइल नेम नहीं है, तो इसके लिए अभी देखो अभी फिर से रन किया तो 3 रोज। देखो अभी सेलेक्ट किया है, देखो अभी ये CSA और ये सब डेटा यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो डेटा ट्रांसफर हुआ है हमारा तो हमारा क्या है, इनपुट फोल्डर में जो है वो सब आउटपुट फोल्डर के डेट टाइम के हिसाब से वो वो फ्लैट फाइल सब वो उसके फोल्डर में जाना है। इसीलिए हम क्या करना है, अभी हमें कंट्रोल फ्लो के जाके यहाँ कंट्रोल फाइल सिस्टम टास्क लेके कनेक्ट करना है। उसके पहले हम दो फिर से दो वेरिएबल्स का इनपुट फोल्डर फुल पाथ क्रिएट करना है। वो रहा स्ट्रिंग और इसका एक्सप्रेशंस होगा इनपुट फोल्डर इनपुट वेरिएबल पाथ प्लस डबल स्लैश प्लस फाइल नेम। तो एवेल्युएट, तो अभी मैं टेस्ट के लिए फाइल नेम में दे रही हूँ test.txt वैल्यू। तो अभी क्या हो गया, इनपुट फोल्डर फुल पाथ अभी एवेल्युएट test.txt। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या है, आउटपुट फोल्डर फुल पाथ, ये रहा स्ट्रिंग का। इसके एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट क्या करना है, आउटपुट फोल्डर पाथ प्लस डबल स्लैश प्लस फाइल नेम। अभी एवेल्युएट अभी हमको ये आउटपुट फोल्डर में जाना है, मगर क्या होना चाहिए, ये यहाँ टेस्ट डॉट यहाँ डेट टाइम पूरा डेट और डेट टाइम पूरा हमको यहाँ चाहिए। तो पहले का मैं ये .txt का निकालना है। उसके लिए पहले मैं रिप्लेस का स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ। रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है, .txt किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक स्पेस का, और क्लोज। देखो अभी एवेल्युएट फंक्शन मतलब हो गया। उसके बाद क्या करना है, अंडरस्कोर रखना चाहिए, और उसके बाद हमको हमारा यहाँ अभी गेट डेट का चाहिए। गेट डेट मतलब ये गेट डेट का हमारा अभी एरर का कंपैटिबिलिटी ऑपरेशन का ये होता है। तो यहाँ ये गेट डेट को मैं क्या करती हूँ, वो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए वो चेंज करती हूँ। वो स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, dt अंडरस्कोर str 50 ओके। गेट डेट का देखो अभी पूरा गेट डेट आ गया, मतलब हमको ये सब नहीं चाहिए, पूरा कितना है वो सब हमको नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करते हूँ, सबस्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं। सबस्ट्रिंग, उसका क्या सबस्ट्रिंग करना है, 1,19 ऐसा कुछ नंबर दे रहे हैं। देखो वो सब सबस्ट्रिंग, और क्या चाहिए हमको, ये आइफन्स नहीं चाहिए। तो अभी वो सबस्ट्रिंग का रिप्लेस क्या रिप्लेस करना चाहिए, वो आइफन का रिप्लेस करके हमको ब्लैंक चाहिए। तो अभी देखो रिप्लेस आइफन का रिप्लेस होके हमको ब्लैंक, उसके बाद हमको ये कोलन भी नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैं फिर से रिप्लेस का फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो उसको रिप्लेस का कोलन को रिप्लेस करके एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो
देखो ये सब ऐसा हमारा जो फाइल है वो फाइल नेम को ऐसा डेट टाइम के हिसाब से हमको आ जाएगा। तो ओके, ये हो गया। अभी हमको ये फाइल सिस्टम को क्या है, सोर्स कनेक्शन, हमारा सोर्स पाथ वेरिएबल है, हम जो पास कर रहे हो ट्रू है, वो सोर्स वेरिएबल है हमारा क्या है, इनपुट फोल्डर फुल पाथ का है। और इसका ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम तो रीनेम कर रहे हैं, फाइल का रीनेम कर रहे हैं। डेस्टिनेशन पाथ वेरिएबल अवेलेबल है हमारा, अवेलेबल है, तो डेस्टिनेशन वेरिएबल क्या है, आउटपुट फोल्डर फुल पाथ का। तो ओके, नाउ अभी जो मैं अभी पहले तो ये डिलीट कर रही हूँ, फिर से हम ये रन करती हूँ, देखते हैं और पूरा फाइल ट्रांसफर हो गया या देखो अभी तो एग्जीक्यूट हो गया। अभी सेलेक्ट कर, देखो पूरा डेटा तो हमारा टेबल में आ गया। तो अभी हम आउटपुट फोल्डर में देखा तो नहीं है। फाइल सिस्टम और सब पास तो किया है, आउटपुट फोल्डर इनपुट फोल्डर फुल पाथ, ओ सॉरी यहाँ मैं इनपुट फोल्डर ही दिया है, आउटपुट फोल्डर फुल पाथ। ओके, पहले मैं डेटा फिर से डिलीट कर रही हूँ, उसके बाद अभी एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, अभी सेलेक्ट किया है, डेटा पूरा आ गया और यहाँ देखा तो इनपुट फोल्डर में खाली है अभी, या तो आउटपुट फोल्डर में डेट टाइम के हिसाब से आ गया। तो ऐसा हमें जो फोल्डर में इनपुट डेटा से आउटपुट फोल्डर में क्या तो डेट टाइम से हिसाब से हमें ट्रांसफर किया है, फ्लैट फाइल्स का रीनेम करके। वो कैसा किया है हमें यहाँ देखा है। ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।